समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर रसगुल्ले आज कक्षा 10वीं का गणित का असाइनमेंट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें कुल कितने क्वेश्चन है असाइनमेंट में? आपका 6 क्वेश्चन है, जो कि कितने नंबर के हैं? 20 नंबर के हैं। ठीक है, तो आपके सामने फर्स्ट मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ। यदि भाजक इज इक्वल क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है। ठीक है, तथा भागफल इज इक्वल क्या है? x प्लस 1 है, तथा शेषफल बराबर क्या है? 3 है। तो आपको क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है, फिर भी इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप हल लिख दीजिए। ठीक है, और डायरेक्टली क्या कर सकते हैं जी, हम लोग दिया है कर देता हूँ। ठीक है, दिया है और ये चीज़ आप देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, गणित में बनाने का तरीका होता है, हल लिखिएगा, दिया लिखिएगा, क्या दिया है उस चीज़ को पहले क्लियर कीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए तो क्या निकालना है आपको? भाज्य निकालना है। तो जो कि हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर, ठीक है, ये होता है आपका भाजक, भाजक गुणित क्या होता है आपका? भागफल। ठीक है, ठीक है, और प्लस कितना होता है आपका? शेषफल। ठीक है, क्या होता है आपका सूत्र? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस क्या होता है आपका? शेषफल होता है। देख लीजिए कितना कितना दे चुका है आपका भाजक, कितना दे चुका है जी आपका? भाजक है आपका 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस क्या है आपका? 2x और प्लस क्या है आपका? 2, और भागफल कितना दे चुका है आपका? x प्लस 1, शेषफल कितना दे चुका है? 3। देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा आपको पता है ना? ठीक है, ये जो डिब्बे में जितने भी वर्ड है आपका, जितने भी संख्या है आपका, x प्लस 1 से मल्टी होना चाहिए। इसको ब्रैकेट बना दीजिए आप। ठीक है, तो चलिए मल्टी करना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक लाइन से करते हैं, मैं भाज्य को छोड़ देता हूँ। चलिए एक लाइन बस यहाँ पे लिख देना चाहूँगा मैं भाज्य, फिर उसके बाद गुणा स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलिए, ठीक है, एक एक संख्या का करते हैं। तो ये देखिए 3x स्क्वायर कर दिया मैं। ठीक है, और किससे करना है जी आपको? x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 कर दीजिए डिब्बे में। क्लियर है? मतलब 3x स्क्वायर का x प्लस 1 से क्लियर हो गया। ठीक है, मल्टी हो चुका आपका। माइनस आपका क्या है? 2x। ठीक है, किससे करना है? x प्लस 1 से करना है। क्लियर है सबका? और प्लस 2 है आपका। ठीक है, प्लस 2 के किससे करना है जी आपको? x प्लस 1 से करना है। चलिए, मतलब इस डिब्बे में जितना भी आपका संख्या था इस डिब्बे के साथ हो चुका। देख लीजिए 3x स्क्वायर का x प्लस 1 से हो चुका, माइनस 2x से x प्लस 1 से हो चुका, प्लस 2 का x प्लस 1 से हो चुका। क्लियर है सबका? और लास्ट में क्या है आपका? प्लस 3, ये आपका 3 लिख दिया मैं। ठीक है, चलिए जल्दी से मल्टी कीजिए। 3x स्क्वायर का x से करेंगे तो आपको बता चुका हूँ, जब आधार समान होते हैं तो घात क्या है? जुड़ जाते हैं। जैसे 1 पावर 2 है आपका और 1 पावर 3 है, तो देख लीजिए आधार समान है तो घात जुड़ेगा, तो 3 2 5 कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, या तो आपको 2 प्लस 3 करना पड़ेगा एक लाइन। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 पावर 5। जब आधार समान होते हैं तो घात क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको फॉलो कर लीजिए आप। 3x स्क्वायर का x से करेंगे तो x का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 तो है ना। ठीक है, 1 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा जी? 3, और 1 से पावर डायरेक्टली मैं 3 कर देता हूँ, तो 1 3 हो गया। क्लियर है सबका? और 3x स्क्वायर का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है, माइनस 2x से 1 से करेंगे तो 1 से पावर 1, 1 से पावर 1 कितना हो जाएगा जी आपका? 1 से पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2x को 1 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 2x। माइनस प्लस माइनस कर दिया हूँ, माइनस प्लस माइनस कर दिया हूँ, ये स्टेप क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, 2 का x से करेंगे तो 2 एकम 2 x हो गया। ठीक है, 2 का 2 से करेंगे, 2 का x से करेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस आपका 3। चलिए एक बार मल्टी को फिर से क्लियर कर देता हूँ। 3x स्क्वायर का x से करेंगे, x का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है आपका, यहाँ पे 2 है तो 2 1 3 हो गया। क्लियर है सबका? 3x का पावर 3 हो गया। 3x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 3x स्क्वायर एकम 3x स्क्वायर हो गया। ये पूरा क्लियर हो चुका। माइनस 2x से 1 से करेंगे तो x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो x का पावर 2 हो गया। ठीक है, माइनस 2x का 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया और 2 एकम 2 x हो गया। क्लियर है सबका? ठीक है, 2 का x से कीजिए, 2 एकम 2 x हो गया, 2 को 1 से 2 एकम 2 हो गया, प्लस 3 आपका रेडीमेड है। ठीक है, चलिए देख लीजिए घात 3 वाला कोई है क्या? नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। 3x का पावर 3 हो गया। ये देखिए 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर और कोई स्क्वायर वाला नहीं है। ठीक है, जिसका घात समान होता है उसको जोड़ते हैं। ठीक है, और जो घटता है उसको घटाते हैं। तो 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घटेगा तो प्लस बचेगा आपका x स्क्वायर। देख लीजिए 3 बड़ा है जिसके चिन्ह प्लस है, इसलिए प्लस रहेगा ना। ठीक है, 3 में से 2 गया तो कितना बचा जी आपका? 1 बच गया, और 1 से स्क्वायर कर सकते हो आप। और देख लीजिए ये तो कट जाएगा, 2x प्लस 2x और 3 2 5 हो जाएगा। एक लाइन और अच्छे से लिख लीजिए इस चीज को। भाज्य बराबर कितना हो गया जी आपका?
भाज्य बराबर क्या लिख सकता हूँ 3x पावर 3 प्लस बचा आपका x स्क्वायर और प्लस बचा आपका 5। ये क्या है आपका आंसर है। चलिए ये भी स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। ठीक है ना, ये कट गया तो एक्स स्क्वायर, ये कट गया। ठीक है, माइनस प्लस से इसलिए काट दिए हैं, माइनस 2x प्लस 2x है, कट गया है। ठीक है, और 3 2 5 हो गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, सब बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको प्रैक्टिस कीजिएगा आप। ठीक है, चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। यदि वर्ग समीकरण, ठीक है, यदि वर्ग समीकरण 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16। चलिए क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि वर्ग समीकरण बोल रहा है आपका। ठीक है, यदि वर्ग समीकरण क्या है आपका 9x स्क्वायर, ये आपका 9x स्क्वायर है। ठीक है, माइनस क्या है आपका kx है और प्लस क्या है 1 है। इज इक्वल क्या है जी आपका kx प्लस 16 है ना, kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक बार मिला लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। के मूल, ठीक है, के मूल क्या हो, ठीक है, मूल क्या हो, मूल समान है तो, कि मूल क्या हो समान है तो। ठीक है, समान है तो क्या निकालना है, के का मान ज्ञात करना है। के का क्या निकालना है आपको, मान ज्ञात करना है। चलिए के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। वर्ग समीकरण दे चुका है 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0 है, और क्या बोल देता है के मूल समान है तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या है वर्ग समीकरण के मूल समान है। ठीक है, तो वर्ग समीकरण के कुल कितने मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो ये दोनों मूल क्या हैं, दोनों ही समान हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो वर्ग समीकरण दिया है, वर्ग समीकरण से कंपेयर कर लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे। ठीक है, दिया है क्या 9x स्क्वायर है आपका, और माइनस क्या है आपका kx है, प्लस क्या है आपका 16 है, बराबर क्या है आपका 0 है। ठीक है, चलिए इसकी तुलना किससे कर देते हैं, ठीक है, वर्ग समीकरण से कर देते हैं इसकी तुलना। ठीक है, इसकी तुलना वर्ग समीकरण से करेंगे। ठीक है, वर्ग समीकरण क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस होता है आपका बी एक्स और प्लस होता है सी, बराबर क्या होता है 0। समीकरण से तुलना करने पर, अच्छा लिख चुके हैं, इसकी तुलना वर्ग समीकरण से करने पर, ठीक है, चलिए वर्ग समीकरण से तुलना कर दीजिए आप। एक स्थान पे क्या है जी आपका a इज इक्वल टू 9 है, देख लीजिएगा। ठीक है, और b इज इक्वल टू देख लीजिए क्या है, b इज इक्वल टू आपका माइनस के है। क्लियर है सबका। ठीक है, c इज इक्वल कितना है जी आपका 16 है। ठीक है ना, अब क्या बोला है दोनों क्या बोला है बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि क्या बोल चुका है, पॉइंट बी नोटेड, मूल क्या है, मूल समान है, मूल क्या है समान है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो विवेक्त कर होता है या जो विभेदक होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना चाहूंगा विभेदक, ठीक है, विभेदक या इसी को बोलते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, इसको डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर होता है 0। अगर मूल समान है, ठीक है, तो विभेदक या विविक्त कर डी बराबर क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, देखिए मूल समान है तो विविक्त कर या विभेदक, इसको किससे डिनोट करते हैं जी हम लोग, डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर कितना होना चाहिए आपका 0, बोल चुका है मूल समान है तो डी बराबर 0 रखना चाहिए आपको। ठीक है, और डी का सूत्र होता है विभेदक, डी बराबर क्या होता है आपका 0, डी विभेदक है, इसका सूत्र होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बराबर कितना हो जाएगा जी आपका 0। ये डी का सूत्र है ना, डी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को बोलते हैं विभेदक या बोलते हैं विविक्त कर। ठीक है, चलिए बी का मान रख दीजिए आप, बी का मान कितना है देखिए माइनस के, तो माइनस के पूरे वर्ग का माइनस हो जाएगा 4। ए के स्थान में क्या है जी 9 है रखा मैं, सी के स्थान में कितना है जी आपका 16 रख दिया मैं, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है सबका। के स्क्वायर सम है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। माइनस 9 चौक 36 कर देता हूँ इस चीज को,
और ये हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू हो गया 0। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा आपका जी, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा जी आपका 16 गुणी 36 करते हैं तो मेरे ख्याल से 536 आएगा क्या, देख लीजिए एक बार। 16 मल्टी कितना कर देते हैं, 36 मल्टी 16 कर देते हैं, 6 छक्का 36, 36 6 हासिल 3 हो गया, 6 दिया 18, 18 और 2 20 21 हो गया आपका, ठीक है। चलिए 6 कम 6 कर देते हैं, 3 कम 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 3 2 5, 576 जी। 576 इज इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका 0, ठीक है। 576 किसका रूट होता है जी आपका, क्योंकि स्क्वायर है तो 576 कर देता हूँ, देख लीजिए माइनस था 75 के तो प्लस होगा, ठीक है। तो के बराबर कितना हो जाएगा जी आपका, रूट में 576 कर सकते हैं, ठीक है। ये 14 का रूट होता है, मतलब डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं, प्लस माइनस इसको एक लाइन क्लियर कर देना चाहूँगा मैं, 14 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका के बराबर, ये हो जाएगा प्लस माइनस 14, यही आपका क्या है के का मान है, ठीक है। चलिए जल्दी सेट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा 24 को होता है क्या जी, ठीक है, ये आपका 24 रहेगा, 24 का होता है शायद, देख लीजिए मल्टी करके देख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 24 गुणी तो 24 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 हो गया, यहाँ से लिख, और 4 दूनी 8, 8 1 9, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 17 का 7 हासिल लिख, ठीक है। 24 का होता है, 24 आएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए 24 का होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए इस प्रकार से इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ग समीकरण के मूल, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए वर्ग समीकरण के मूल दे चुके हैं, वर्ग समीकरण के मूल, ठीक है। वर्ग समीकरण के मूल कितने कितना है जी, 6 प्लस रूट 5 है पहला, ठीक है। 6 प्लस अंडर रूट 5 है, और कितने दे चुका है आपका, और कितने दे चुके हैं जी, 6 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। वर्ग समीकरण के मूल दिए हैं 6 प्लस अंडर रूट 5, 6 माइनस अंडर रूट 5 हो तो, ठीक है, क्या निकलना है जी आपको, हो तो वर्ग समीकरण बनाइए, तो वर्ग समीकरण बनाना है आपको, वर्ग समीकरण, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वर्ग समीकरण बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं हल कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोल चुके हैं, दिया है, कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। चलिए एक बार देख लेंगे, वर्ग समीकरण के मूल 6 प्लस अंडर रूट 5, ये आपका पहला मूल है, और 6 माइनस अंडर रूट 5 हो तो वर्ग समीकरण बनाना है आपको। तो पहला मूल दे चुका है 6 प्लस अंडर रूट 5, दूसरा मूल दे चुका है इतना। तो वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, पहला अल्फा और दूसरा बीटा होता है, ठीक। तो अल्फा इज इक्वल कितना है जी आपका, अल्फा इज इक्वल कितना है 6 प्लस रूट 5, ठीक है। और बीटा इज इक्वल कितना दे चुके हैं आपका 6 माइनस रूट 5, क्लियर है सबका, ठीक है। तो वर्ग समीकरण बनाना है, तो चूंकि वर्ग समीकरण के यहाँ सूत्र लिख देना चाहूंगा मैं, ठीक है। वर्ग समीकरण के सूत्र क्या होता है बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर, मतलब हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ठीक है। ये होता है आपका मूलों का योग, मूलों का योगफल, ठीक है, इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल, ठीक है, बराबर क्या होता है जी आपका 0। ये आपका क्या है, वर्ग समीकरण का रूल है, देख लीजिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स है आपका ब्रैकेट के बाद, प्लस क्या है मूलों का गुणनफल इज इक्वल क्या होता है आपका 0, ठीक है। चलिए वैल्यू पुटअप कीजिए, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक्स हो जाएगा प्लस मूलों को गुणनफल, मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए दोनों वैल्यू को पुटअप करते हैं, ठीक है। चलिए मान को रखिए आप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस
मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा का मान कितना है 6 प्लस अंडर रूट 5 है, ठीक है, देख लीजिए आप। और प्लस क्या है जी आपका, प्लस क्या है, ठीक है, बीटा, बीटा का मान क्या है 6 माइनस अंडर रूट 5, देख लीजिए, ब्रैकेट 1 एक्स हो गया, प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा, मतलब है 6 प्लस अंडर रूट 5 ये आपका अल्फा का मान हो गया, और 6 माइनस अंडर रूट 5 ये आपको क्या है बीटा का मान है, इज इक्वल क्या है आपका 0। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए वैल्यू यहाँ तक पुटअप कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बनाइए, फिर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, देख लीजिए थोड़ा सा, ये आपका -5 है +5 है, कैंसिल कर सकते हैं रूट में ही दोनों, 6 + 6 इज इक्वल टू 12, तो गेट ही खोल देता हूँ, 12x हो जाएगा, x रेडीमेड है आपके पास, ठीक है, प्लस 6 प्लस अंडर रूट 5 और 6 माइनस अंडर रूट 5, ये दोनों क्या है रूल है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो इसको क्या लिख सकता हूँ जी मैं, a स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूँ पहले, a स्क्वायर माइनस कर सकते हैं b स्क्वायर। क्लियर है सबका, देख लीजिए आप, a प्लस बी है, a माइनस बी है, ठीक है, ये आपका माइनस है, a माइनस बी है, तो उसका रूल क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिए आप a माइनस बी a प्लस बी बराबर हो जाता है आपका a स्क्वायर माइनस हो जाता है b स्क्वायर। क्लियर है सबका, ये आपका रूल है, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 12x प्लस हो जाएगा 6 6 36 कर देना चाहूँगा मैं, और स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब कितना आ जाएगा जी यहाँ पे 5, ठीक है। क्लियर है सबका, ठीक है, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 12x और प्लस ये आपका 36 में 5 घटाते हैं तो 31 आएगा, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है, इज इक्वल टू 0 रखना है ना आपको, देखते रहिएगा, हम लोग भी भूल जा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है सबका, ठीक है, ये तो 3 क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं, फिर ये सब क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपको 4th नंबर को क्वेश्चन बता देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का निकाय इतना और इतना अद्वितीय है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं जल्दी से, ये आपको 4th क्वेश्चन है, ठीक है, कुल 6 क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका चौथा है, के किस मान के लिए, के ठीक है किस मान के लिए, मान के लिए कि किस मान के लिए क्या बोला है, दिए गए समीकरण, दिए गए, ठीक है, दिए गए क्या समीकरण, दिए गए समीकरण क्या हो, दिए गए समीकरण निकाय, ठीक है, दिए गए समीकरण निकाय, ठीक है, 5x माइनस क्या है आपका 7y माइनस आपका 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और क्या है जी आपका, और समीकरण है आपका, यहीं पे लिख देना चाहूँगा मैं, और क्या है आपका 2x प्लस ये आपका ky माइनस 1 इज इक्वल क्या है आपका 0, और क्या हो बोला है अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल होगा बोला है, या हो वही है आपका, ठीक है, अद्वितीय हल होना चाहिए। चलिए तो यहाँ से हल कर देता हूँ मैं, ठीक है, चलिए डायरेक्टली दिया है कर देता हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्टली क्या दे चुके हैं, देखिए 2 समीकरण है आपके पास, ठीक है, एक क्या है 5x माइनस 7y माइनस 5 इज इक्वल 0 है, दूसरा समीकरण 2x प्लस ky माइनस 1, ये आपका -1 है, ठीक है, -1 इज इक्वल 0 है, और क्या बोलता है अद्वितीय हल हो, ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है a1/a2 नॉट बराबर नहीं होना चाहिए आपका, बराबर नहीं होना चाहिए किसके b1/b2 के, ठीक है, ये आपका अद्वितीय हल का सूत्र होता है, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे आंसर हो जाएगा। तो पहले तो ये चीज़ समझ लेते हैं कौन a1 b1 है, कौन a2 b2 है, ठीक है, तो ये जो पहला समीकरण दिया रहता है ये आपका a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, तो उसी चीज़ को लिख देना चाहूँगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, फॉलो करते हैं। फिर जो पहला समीकरण दिया है यहाँ पे लिख देना चाहूँगा 5x माइनस 7y है आपका, ठीक है, -5 इज इक्वल 0, तो यहाँ पर a1 बराबर कितना हो जाएगा जी आपका 5, b1 बराबर कितना हो जाएगा जी आपका -7, और c1 बराबर कितना हो जाएगा जी आपका 5। क्लियर है सबका, तथा ये आपका दूसरा समीकरण है, ठीक है,
2x प्लस के वाई माइनस वन बराबर क्या है 0, मतलब यही आपका a2 है दूसरा, ठीक है 2, और b2 बराबर क्या है जी आपका k, और c2 बराबर कितना है आपका -1। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए अद्वितीय हल हो बोला है, विशेष करूँ अभी अभी लिखा है तुम्हें, ठीक है। अद्वितीय हल हो, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए हेडिंग को, क्या बोल चुका है, अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल होगा या हो, ठीक है। इस स्थिति में a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2, मतलब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मान रख देते हैं डायरेक्टली, a1 का मान कितना है यहीं पे रख देते हैं, ये आपको 5 है, a2 का मान क्या है जी आपका 2 है, ठीक है। बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2, तो b1 क्या है देख लीजिए आपका -7 है जी आपका, ठीक है, और b2 का मान k है, ये अल्प विराम है, ठीक है। चलिए तो 5/2 -7/k के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, वही चीज़ लिखा गया है, ठीक है। चलिए क्रिया गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा जी 5k कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, 5k कर दिया मैं, और कुछ मिस्टेक कर दिए क्या हम लोग, एक मिनट ना, चलिए ठीक है, आपका 5k हो गया और बराबर नहीं है आपका -7×14 हो जाएगा, ठीक है। तो k बराबर नहीं होना चाहिए किसके, -14/5 से, तो यही क्या है आपका आंसर है, ठीक, -14/5। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका आपका, ठीक है। चलिए पांचों क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद छठवां फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, 5x² क्वेश्चन तो ठीक था ना, 5x -7 y -7, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको क्वेश्चन 5 है ना, ठीक है। समीकरण को हल करना है, ये आपका क्वेश्चन क्या है जी आपका 5 है, समीकरण को हल कीजिए, समीकरण को हल करना है आपको, और उसमें बोल दिया गया है आलेखी विधि से हल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया गया है कि आलेखी विधि से हल नहीं करना है आपको, आलेखी विधि से नहीं, ठीक है।